जम्मू कश्मीर के डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया के कातिल यासिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिलबाग सिंह ने कहा कि इस मामले में मजीद जांच जारी है, ताहम इस केस का कोई टेरर एंगल नजर नहीं आता। जम्मू कश्मीर के डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया का कातिल यासिर को 12 घंटों के बाद बिलाखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। वो खेत में छुपा हुआ था। दरअसल हेमंत कुमार लोहिया को पीर के रात गला काट कर कत्ल कर दिया गया था। कातिल ने शीशे की बोतल से डीजीपी का गला काट दिया। कातिल ने मिट्टी का तेल छिड़क कर लाश को जलाने की कोशिश भी की। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने कहा कि यासिर अहमद इस वाक़े का मरकजी मुल्जिम है। मुल्जिम रामबन का रहने वाला है। वो उनके घर में तकरीबन 6 माह से काम कर रहा था। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि यासिर अपने रवैये में बहुत जारहाना था। वो डिप्रेशन का भी शिकार था। जानकारी के मुताबिक डीजीपी लोहिया पीर की रात अपनी बीवी के साथ अपने दोस्त राजीव खजूरिया के घर गए थे। उन्होंने घरेलू मुलाजिम यासिर को मसाज करने को कहा। उसके बाद वो दोनों कमरे में चले गए। कुछ देर बाद डीजीपी की चीखें सुनकर दोस्त और उनके घर वाले नीचे आ गए। पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद है। उसे तोड़ने के बाद वो कमरे में दाखिल हुए और डीजीपी को खून से लथपथ पाया। उनके पर तेजों से मारने के निशानात थे। उनका गला भी काट दिया था। उनके जिस्म का एक हिस्सा झुलसा हुआ पाया गया। पुलिस ने जाए वक़ूअ से मिट्टी के तेल की बोतलें भी बरामद की हैं। डीजीपी के दोस्त राजीव खजूरिया के भाई राजू खजूरिया पुलिस में एसपीओ हैं, जो इस वक्त राजीव के पीएसओ भी हैं। ज़राए के मुताबिक डीजीपी का गला काटने के बाद तकिए और कपड़ों को मिट्टी के तेल से आग लगाकर लाश को जलाने की कोशिश की गई थी। साथ ही बताया जाता है कि जब तक कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, यासिर पिछले दरवाजे से फरार हो चुका था। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि फिलहाल इस मामले का कोई टेरर आ रहा है। कोई रेलेवेंट डिटेल्स हम लोग पहले ही मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के जो दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अरसे से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक़्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्पेस्ट वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाज़ा अंदर से बंद था। इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। इस कत्ल मामले की पुलिस हर जाविये से जांच कर रही है। यासिर की जल्द गिरफ्तारी एक राहत की बात जरूर है, लेकिन देखना ये होगा कि इस कत्ल के पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख।